प्रीमियम 1 रुपए का है तो अलॉटमेंट की वैल्यू 3 रुपए की होगी। एप्लीकेशन 20,000 की आ गई, 5,000 को रिजेक्ट कर दिया और प्रोपोर्शनेटली रिमेनिंग को अलॉट कर दिया। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनेटली का मतलब क्या है? प्रो राटा। तो यहाँ पर अगर अपन हिसाब बनाए प्रो राटा का, अगर 20,000 में से 5,000 तो हो गए रिजेक्ट, तो बचे कितने? 15। और हमें कितने देने हैं? यानी 15 को कितने मिल गए होंगे? ये हो गया प्रो राटा। तो वर्किंग नोट बनाओ। वर्किंग नोट नंबर 1 प्रो राटा टेबल। काफी 5,000 को तो दिए 0 और 15,000 को दिए 10,000 और एप्लीकेशन मनी है 3 रुपया, तो 15,000 तो रिफंड हो रहे हैं और 15,000 ही अलॉटमेंट पे जा रहे हैं, क्योंकि अलॉटमेंट आगे 4 रुपए का है। तो 10,000 इंटू 4 अगर आप करते हो तो 40,000 होता है, तो 15,000 तो आराम से अलॉटमेंट पे कवर हो जाएगा। तो ये आपका एक्सेस है और ये आपका क्या है? अलॉटमेंट है। तो ये प्रो राटा टेबल तो हो गई कंप्लीट। अब दूसरा वर्किंग नोट बनाओ, कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन एरियर एंड अलॉटमेंट मनी। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? Director made both the calls, amount received except allotment, first call and final call on 400 shares which were subsequently forfeited. तो यहाँ पर ये देखो सबसे पहले तो कि अगर 400 शेयर्स को फॉरफिट किया है तो क्या इस पे अलॉटेड शेयर पे एक्सेस होगा कि नहीं होगा? है? होगा। तो सबसे पहले ये पता लगाओ कि जिसको 400 शेयर मिले थे उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा। बाकी लोग कंफर्म करके बताओ कि ये मयंक भैया सही बोल रहे हैं क्या। कैसे निकालेंगे हम? इसने रेशियो से निकाल लिया। अगर अपन फॉर्मूला लगाएं तो अगर 15,000 थे और अलॉट हुए थे और इसको अलॉट हुए थे 400, तो 10,000 में से ये 2 जीरो और 2 जीरो, तो 150 इंटू 4 कितना होता है? 600। अब अगर 600 मिले थे तो 600 में से 400 ही अलॉट हुए, तो 200 शेयर तो क्या हो रहे हैं? 200 शेयर एक्सेस है। 200 इंटू 3 से अगर आप करोगे एप्लीकेशन तो 600 रुपया इसका एक्सेस रखा हुआ होगा इस 15,000 के रुपए में। अब अगर 400 शेयर से आप 10 रुपया मांगते हो, क्या सॉरी कितना अलॉटमेंट? 4 रुपया मांगते हो, तो कितना मांगते हो? 1600। 16 में 100 में से 600 आपके पास ऑलरेडी रिसीव्ड है, तो एरियर कितने का होगा? अब इसको मेरे को सीक्वेंस में जमाना सिखाओ। ये तो कैलकुलेशन करी मैंने, इसके लिए प्रॉपर वर्किंग नोट क्या तैयार होगा? चलो प्रॉपर वर्किंग नोट सीखो अब बनाना। वर्किंग नोट नंबर 2 लगाया आपने। क्या लिखा वर्किंग नोट नंबर 2 पे? कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन एरियर एंड अलॉटमेंट मनी, ये लगाया ना। अब इसमें बेटा सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट करा था? एक्सेस शेयर पता लगाने थे ना हमें। तो इसके लिए हमने पहले तो अप्लाइड शेयर पता लगाए थे। तो इसमें लिखिए, अब मैं ये फॉर्मेट अभी सिखा रहा हूं, इसको सीख लो, समझ लो सारे, है ना। ये वर्किंग नोट इसी फॉर्मेट में चलेंगे, ये लैंग्वेज बनेगी बनेगी। तो सबसे पहले लिखिए फाइंडिंग अप्लाइड शेयर इक्वल एरो लगा के 15,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 400, तो 600 शेयर्स। फिर अगली लाइन में एक्सेस मनी एरो लगा के लिखा हमने 600 माइनस 400 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 600 रुपीज। कॉल्स इन एरियर एरो लगा के लिखा हमने अलॉटमेंट ड्यू 400 इंटू 4 1600 लेस एक्सेस मनी 600, यहाँ माइनस में दिखाया इसे 1000। ये हुई हमारी कॉल्स इन एरियर को शो करने का वर्किंग नोट। समझ में आया कैसे हमने वर्किंग नोट ड्रॉ करा बेटा?
यहाँ फॉर्मूला दिखाना जरूरी नहीं हो कि अलॉटेड डिवाइडेड बाय अप्लाइड डिवाइडेड बाय, आप सिंपली ऐसे भी दिखा के कैलकुलेशन दिखाओ आपकी, लेकिन ये दिखाओ। समझ में आया यहाँ तक कैसे वर्किंग नोट तैयार हुआ? अगले क्वेश्चन में आप करोगे वर्किंग नोट तैयार। अब हमने लिखा अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, और फिर हमने यहाँ एरो लगा के लिखा अलॉटमेंट ड्यू। अलॉटमेंट ड्यू 10,000 इंटू 4 फिर लेस एक्सेस मनी। अब यहाँ पर एक्सेस मनी कौन सा लिखेंगे? प्रोराटा वाला। तो प्रोराटा में एक्सेस कितना था? 15,000, तो बचे 25। अब कॉल्स इन एरियर कितना हुआ था? लेस कॉल्स इन एरियर। कितने का एरियर था अभी पिछला वर्किंग नोट बनाया जो? 1000, तो ये बना हमारा 24,000। यानी कि ये वो पैसा है जो हमें कैश में रिसीव हुआ। क्लियर हुआ? आप इधर साइड में हेडिंग लगा दो और एरो करके कैलकुलेशन दिखाओ। वर्किंग नोट नहीं, वर्किंग नोट तो है, फिर यहाँ पर आएंगे क्योंकि हमने इसमें एक में ही कर दिया था। हमने ये लिख दिया था कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन एरियर एंड अलॉटमेंट मनी। अगर आप ये अलॉटमेंट मनी यहाँ लिखते अलग से कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट मनी, तो ये क्या बन जाता? वर्किंग नोट नंबर 3 बन जाता। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में हम क्या फोरफीचर की कैलकुलेशन भी वर्किंग नोट की कंप्लीट कर लेते हैं। तो 400 शेयर फोरफिट हुए थे, 300 शेयर जो है वो रीशूड हुए 15 रुपए पर शेयर पे फुल्ली पेड मानते हुए। अब शेयर कितने का था आपका? 10 रुपए का, और इशू कितने में कर रहे हैं? तो 5 रुपया क्या माना जाएगा? प्रीमियम। यहाँ पर हम ये इशू के टाइम का 1 रुपया प्रीमियम ध्यान में नहीं रख रहे हैं। जब हम री इशू की काउंटिंग रख रहे हैं तब हम फेस वैल्यू को ध्यान में रख रहे हैं कि शेयर की वैल्यू कितनी थी? 10 रुपए की, और अब कितने में इशू हो रहा है? 15 रुपए में। तो यहाँ पर कितने रुपए में प्रीमियम पे जा रहा है? 5 रुपए प्रीमियम पे। तो डिस्काउंट तो जा ही नहीं रहा। यानी कि यहाँ पर तो बस क्या करना है कि 400 शेयर पे जो पैसा जब्त किया होगा उसमें से कितना हिस्सा निकालना है? 300 शेयर का हिस्सा निकालना है और उसको ट्रांसफर कर देना है। अब 400 शेयर पे हमने जब्त क्या किया? इसने अलॉटमेंट नहीं दिया, इसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, और इसने फाइनल कॉल नहीं दिया। तो मेरे को अमाउंट बताओ जो इसका फोरफिट होगा। जिसको पता है वो हाथ उठाना होगा। अब आप में से यहाँ पर 2 ऑप्शन आया मेरे पास, एक 5,000, एक तो आया 1200 और एक आया 1800। अब आपने गलती कहां करी वो बता रहा हूं मैं। 400 शेयर पे आपने क्या रिसीव करा? एप्लीकेशन। लेकिन 400 शेयर एक्चुअल में कितने थे? 600, और इनका एक्सेस पैसा कितना रखा हुआ था? क्योंकि ये एक्सेस मनी है ना, यहाँ पे ये भी तो आपके पास ही रखा हुआ है। तो जब आप एप्लीकेशन मनी जब्त करोगे तो एक्सेस भी तो जब्त होगा। तो 1200 तो एप्लीकेशन का और 600 रुपया एक्सेस का, तो टोटल फोरफीचर अमाउंट कितना बनता है? 1800 रुपए। तो ये हमारा बनता है तीसरा वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 3, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, forfeited amount equals to एप्लीकेशन प्लस एक्सेस, यानी कि 1200 प्लस 600 इक्वल्स टू 1800। आप नेक्स्ट लाइन में लिख लेना चाहे बेटा। तो अगर 1800 रुपए आपने 400 पे कमाए तो 300 शेयर पे प्रॉफिट कितना है? इसके लिए आप हेडिंग लगाना प्रॉफिट ऑन 300 शेयर्स इक्वल्स टू, तो यहां पर ये अमाउंट आएगा आपका 1350। अब 1800 में से 1350 अगर कैपिटल रिजर्व में चल जाएंगे तो शेयर फोरफीचर में बचा हुआ बैलेंस कितना होगा? हाँ, 450। कैसे पता लगाया? 1800 का फोरफीचर जो था उसमें से कैपिटल रिजर्व का अमाउंट हटा दिया, तो फोरफीचर में कितना बैलेंस बच रहा है? 450 का बैलेंस बच रहा है। तो अब कुछ नहीं बचा, अब तो क्या बचा? जर्नल एंट्री अगर नहीं बची तो सबसे पहली एंट्री कर दीजिए
ये लिख लिया सभी ने? नेक्स्ट पेज पे आ जाऊं मैं। चलो पहली जर्नल एंट्री करते हैं। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन आई थी 20,000 की, याद है सभी को क्वेश्चन की दिखाऊं? 20,000 की एप्लीकेशन आई थी 3 रुपए पे, तो पहली एंट्री हो गई हमारी 60,000। फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक, तो 60,000 थे, 60,000 में से जाने तो 10 ही हैं, 10,000 शेयर ही जाने, तो 10,000 शेयर इंटू 3 अगर करेंगे तो 30,000, 15,000 अलॉटमेंट पे और 15,000 रिफंड। मैं के लिख रहा हूं, आप नहीं लिखोगे, आप पूरा लिखोगे। फिर अलॉटमेंट मांगा, तो अलॉटमेंट टू कैपिटल, अब तो 10,000 से मांगेंगे और प्रीमियम भी था, तो अलॉटमेंट कैपिटल टू एसपीआर, 5 रुपए में से 4 रुपए तो आपके प्रीमियम के ही थे, तो 40,000, सॉरी 1 रुपया प्रीमियम का था, 40,000, 30,000 और 10,000। अब आप अलॉटमेंट की कैलकुलेशन ऑलरेडी करके रखी हुई है आपने, तो बैंक टू अलॉटमेंट कितना पैसा आया था कैलकुलेट करके रखा हुआ ऑलरेडी आपने, 24,000। अब फर्स्ट कॉल ड्यू कर देंगे। अब यहां पर बहुत सी बार बच्चे का दिमाग याद नहीं करता कि सर हमने फर्स्ट कॉल के एरियर की कैलकुलेशन नहीं करी थी, और क्यों नहीं करी थी? क्योंकि एक्सेस पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया था, तो फर्स्ट कॉल पे तो जितना भी पूरा पैसा वो क्या बनना चाहिए? एरियर। तो 400 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से देखें तो 800 रुपए का एरियर बनना चाहिए, तो फर्स्ट कॉल ड्यू करा अपन ने 20,000 रुपए से, 10,000 इंटू 2 20,000। अब 20,000 में से अगर 800 नहीं आए तो 19,200 आए होंगे, तो बैंक टू फर्स्ट कॉल 19,200। और यही सेम एंट्रिया दोनों की दोनों किसके लिए रिपीट हो जाएगी? सेकंड कॉल के लिए रिपीट हो जाएगी। यहां तक सेकंड कॉल तक की एंट्री कर दो, फिर मैं आपको फोर पिक्चर की एंट्री क्लियर करवा देता हूँ। ठीक है, अगली एंट्री देखते हैं। अब जब प्रीमियम रिसीव नहीं होता है तो हम प्रीमियम को कहां दिखाते हैं? डेबिट साइड पर। अब ये एक बच्चा बोल रहा है बस जीवन, शेयर कैपिटल एसपी, शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फोर फीचर। अब फोर फीचर का अमाउंट बेटा हम ऑलरेडी निकाल के रखे हुए हैं 1800, है ना? 400 शेयर 10 रुपए के हिसाब से 4,000, 400 शेयर पे 1 रुपए के हिसाब से एसपीआर 400। अलॉटमेंट का एरियर आप ऑलरेडी इसका निकाल चुके हो 1,000 रुपए का। फर्स्ट कॉल का एरियर आप इसका ऑलरेडी निकाल चुके हो 800 रुपए का, और सेकंड कॉल का भी निकाल चुके हो 800 रुपए का। दोनों साइड का टोटल देख लो बेटा, मैच हो रहा है तो हमारी एंट्री सही है। चलिए री इशू करते हैं। री इशू की एंट्री देखिएगा, री इशू करते हैं तो बैंक टू शेयर कैपिटल करते हैं अपन। अब यहाँ पर एसपीआर आएगा, क्यों आएगा एसपीआर? क्योंकि आप 15 रुपए में फुली पेडअप कर रहे हो, तो 300 शेयर इंटू 10 रुपए के हिसाब से 3,000 तो आगे कैपिटल, और 300 इंटू 5 के हिसाब से 1,500 आ गया आपका एसपीआर, और 300 इंटू 15 के हिसाब से 4,500 आ गया आपका बैंक। और कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन आप ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा, शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व।